रास्तों पर अगर लगातार चलते रहें तो मंजिल मिल ही जाए। सभी कहते हैं, बड़े विचारक, विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक सब मानते हैं आपको अपनी मंजिल तक अगर पहुंचना है तो सफर करना ही होगा। निरंतर आत्मविश्वास के साथ चलते जाना, मंजिलें आपका इंतजार कर रही हैं। हम भी चले हैं आज किसी मंजिल की तलाश में, विश्वास है मिलेगी। जिंदगी रास्ता है या रास्ता ही जिंदगी है, बड़ा मासूम सा सवाल। नए रास्तों को आजमाने में कोई बुराई नहीं है। आप नए रास्ते पर चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ये नायरा, ये कौन सी कंपनी का ब्रांड है? अपनी जिज्ञासा को अवश्य बनाए रखें। देखिए मोर चहलकदमी करते हुए आपका स्वागत करते हुए। कितना सुंदर है रास्ता। जिज्ञासा आपको सृजनशीलता सिखाती है। अगर सृजन नहीं हो तो विकास असंभव है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको लगातार रास्ते पर चलता रहना पड़ता है। बहुत सी चीजें आकृष्ट करती हैं, आपके पथ से आपको विचलित करने का प्रयास करती हैं। लेकिन जिस तरह अर्जुन की नजर आंख पर थी, उसी तरह हमें भी अपने लक्ष्य को कभी भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहिए। जब आप अपनी मंजिल के लिए चलना शुरू करते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारे संकेत मिलते हैं, बहुत सारे दिशा निर्देश लिखे हुए दिखाई देते हैं। उनकी सदैव पालना सुनिश्चित करें। व्यक्ति अगर रास्ते में मिलने वाले दिशा निर्देशों की पालना करता है तो उसके लिए मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाता है। रास्ते में काफी मोड़ भी आते हैं जहां आपको धीरे चलना पड़ता है। रास्ते में बहुत सारे अवरोध भी आते हैं, लेकिन अगर आप कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, देखिए आप अगर सावधानी से अवरोधों को पार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। हर कोई पहुंचता है, बस कटिबद्धता और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। बस आप निर्देशों का पालन करते रहिए। ये जो संकेत मिल रहे हैं इनको सही तरीके से समझकर चलते रहिए। रास्ता बहुत आसान है। रामसिंह पीठ आचार्य 4 है, जिसमें से सिंतल भी है जो रामनाम खड़ाबा भी है, और रहन भी है, और शाहपुरा में भी है। यहाँ पर मतलब रामदास जी महाराज ने यहाँ तपस्या की थी 300 साल वर्षों से पहले, और अभी 9 पीढ़ी चल रही है वर्तमान समय। यहाँ पर हमको इसीलिए चढ़ाया गया है कि रामदास जी महाराज, दयालदास जी महाराज के शरण में रहना है। घर में कोई दुख पीड़ा होने के कारण से यहाँ पर हमको चढ़ाया गया है।
या फिर कोई बोली हो चुकी है कि अगर हे दयाल जी महाराज, अगर मेरे 2 पुत्र होंगे तो एक पुत्र हम आपको चढ़ा देंगे और एक पुत्र हम रखेंगे, यही आपकी अरदासना है। तो 2 पुत्र होने के कारण मेरे परिवार में एक पुत्र यहाँ चढ़ा दिया गया और एक मेरे घर पे है। अब हम यहाँ रामदास महाराज के चरणों में रह के और यहीं सेवा भाव देते हैं हमारा। राम जी राम। ये आज से करीबन 600 साल से पहले टाँका है, जो संतों के महापुरुषों के हाथों से ये टाँका का निर्माण किया गया है। इसमें बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं हम। बरसात का पानी इकट्ठा करके जो लोग होली के समय में और जो बाहरी लोग आते हैं तो इसका जल पान करवाते हैं। और इसमें एक बार जल डालने के बाद में जल में बदबू कभी नहीं आती। ये रामकुंडी है जो होली के दूसरे दिन वहाँ कुंड में तिरवाते हैं। पानी होने के कारण उसे भी नहीं तिरा सकते हैं, पानी होने के कारण भी तिरा सकते हैं, लेकिन इसका प्रकोप बहुत है कि कभी पानी में आज तक कभी डूबी नहीं। ध्यान लगा के देखे ना तो 24 घंटे आप इसके अंदर बैठ जाओ, आपको राम नाम सुना ही देगा। और लमसम करीबन 3 महीने यहाँ तक रेगुलर 24 घंटे यहाँ राम नाम का जप होता है। ये तपोस्थली धाम है। यहाँ पर दिव्य देवालय है। जितने भी आचार्य श्री जी हुए, रामदास महाराज, दयालदास महाराज, श्री पूर्णदास महाराज, अर्जुनदास महाराज, हल्लादास महाराज, जिन भी संत महात्मा हुए उनके चरण पादुकाएं यहाँ स्थापित की गई हैं। स्थापित करने के बाद में शाम को यहाँ रोज़ प्रतिदिन यहाँ आरती होती है। संध्या के समय में लगातार 1 घंटे यहाँ आरती होती है और उन्हीं संतों के चरण पादुकाएं की आरती होती है। ये अभी हाल फिलहाल में ही 2020 में बनाया गया है। श्री रामधाम कड़ापा के वर्तमान आचार्य श्री पुरुषोत्तम दास महाराज के सानिध्य में असंख्य हस्तलिखित राम नाम पुस्तिकाएं इसमें स्थापित की गई। जो मतलब जितने भी जहाँ घूमने के लिए गए महाराज जी, तो वो वहाँ से तीर्थ स्थलों का पानी लाके और यहाँ छोड़ा गया, जिसे कहते हैं 68 तीर्थ। तीर्थों की जाने की वजह से नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ ना लो, 68 तीर्थ आपके समाप्त हो गए। कब होती है यहाँ परिक्रमा? यहाँ कभी भी करो। अच्छा, किसी भी समय कर सकते हो। ये बैठने का कमरा, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, स्टोर रूम, और यहाँ आ जाएगा ये बाथरूम, ठीक है ना। और यहाँ आ गया ये टॉयलेट वगैरह। क्या करें, किसी का बनाया हुआ नहीं गिरा सकते हैं, नया बना तो ये टॉयलेट वगैरह, इसमें सब सुविधा आ गई। अब ऊपर बनाना है। ये पहला मंजिल, ये दूसरा मंजिल, ये तीसरा मंजिल, ये चौथा मंजिल, ये 5वां मंजिल। रहता नहीं, देखो गिर गया ना, तो परमिशन 4 मंजिल तक ही है। ये फाटक हम पौधा की निगाह रखते और जैसे गडूरा आते नहीं, रोज डाना दीवार पक्की निकलते चूनेर गारे से। हाँ, और पौधा पिलाते सब अपने ही पिले जोड़ा पौधे बहुत।
जो आप देख रहे हैं अखंड ज्योति 250 साल से लगातार प्रज्वलित, यहाँ रामस्नेही संप्रदाय की जो खेड़ापा पीठ है उसमें ये माला है जो स्वयं इंद्र ने भेंट की थी। ऐसी मान्यताएं हैं, अनुश्रुतियां हैं। अच्छा, किस लिए बनाते हो? संतों के लिए। अच्छा, कितने संत हैं यहाँ? हेला 58 सलैये बाहर भी आएंगे। तो वो सोगरा ही खाते हैं क्या? सोगरा रोटी और सब्जी बनता है। सोगरा खाते हैं, पलका खाते हैं, कली बनते हैं, खीचड़ा बनता है। बाजरे के आटे से जो रोटी बनती है उसको सोगरा बोलते हैं यहाँ मारवाड़ में। काफ़ी बड़ी रोटी बनती है, मोटी। इसमें हाथ से आपको काफ़ी मेहनत करने वाला काम है, आसान नहीं है। आजकल आधुनिक जो लोग हैं वो इस प्रकार की रोटियां नहीं बना पाते। ये बाजरे की खिचड़ी खींच बोलते हैं इसको स्थानीय भाषा में, बहुत प्रसिद्ध है। कढ़ी और इस खींच को खाया जाता है। और साथ में ये सोगरा आप बनते हुए देख रहे हैं। खेड़ापा जोधपुर रामस्नेही संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ। प्राचीन समय में संत हाथों से कूटते थे, अभी भी मुसल वगैरह पड़े हैं। मशीनें आ गई हैं जो खींच हाथों से नहीं कूट के मशीनों के भी द्वारा कूट के और इसका खींच बनाती है। ये रामगढ़ है। इसमें एक बार अन्न आने के बाद में कभी ऐसा संभव नहीं होता है, कितने भी लोग आओ यहाँ अन्न कभी ख़त्म नहीं होता है। और ये पहले बैलों से चलता था, जिसे हम चक्की बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में। और ये रामदास महाराज दयालदास महाराज की पालकी रखी गई है और रथ भी रखे गए हैं। कई तरह के पुराने ठाट भी हैं और आपको ये दिव्य दर्शन दिखाई दे रहा है।